निनंद सहा परमित पदविंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु पेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका धारण धरण समर्थ संसार निवास हम जो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुला कमल ज्ञान पर दो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्घ ध्रुव समो शरण की जय हो जय हो जय हो जय। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण क्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है हृदय कमल। भैया हृदय कमल में अर्घों का उदय प्रकाश का उदय अपने अंतर में अपने हृदय में अपने अंतर हृदय में अपने ही स्वभाव की स्वीकारता रूप आत्मा का हृदय कमल। ये कमल जो है ये 8 पंखुड़ियों वाला है। विशेष 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 में विशेष उपलब्धि है। ये क्या विशेषता है इसकी? ये बाकी देखो बाकी गुप्त कमल में भी 6 अर्कदय हुए, नाभि कमल में भी 6 हुए, बस हृदय कमल में 8 है, कंठ कमल में 4। भैया इनकी अनंत विशेषताएं हैं। क्यों क्यों विशेषता क्या है? अरे हमने कितने बार कह रहे हैं कि यहाँ जो हृदय स्थल है, जो हृदय की शक्ति है, बस यही परमात्म सत्ता का निवास। परमात्म सत्ता सम्यक शुद्धम हृदयम मस्तम, शुद्ध सम्यक का निवास स्थान यही है। सर्व भगवान की दिव्य देशना का निवास स्थान यही है। सिद्ध स्वरूप में सिद्धों के 8 गुणों का निवास स्थान यही है। यहाँ अंतरात्मा की स्वीकारता रूप अपने जिनेन्द्र बिंद पद की स्वीकारता का जो गहरा भाव है वो यही है। हृदय ही एक गहरा स्थान है। हृदय ही एक गहरी स्वीकारता का स्थान है, जिसको स्वीकार करना, जिसको स्वीकार करोगे आप, जिसमें स्वीकारता आएगी तब आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। क्यों भैया? और कहीं और कुछ और कोई उपाय किया? अंतर हृदय ही आत्मा का अपना स्वभाव कहलाता है। क्या अंतर हृदय क्या है? ये देखो बाहर में आप मन की प्रवृत्ति को तो जानते हो, मन कहाँ कहाँ कौन से परिणाम में भटकाता है। आप बुद्धि की परिणति को तो जानते हो, बुद्धि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से जाल में विकल जाल में उलझाती है। आप चित्त में बरतने वाले आकार आकृतियों को भी जानते हो, चित्त कैसे कैसे विकृतियों को, विकारों को, रूपी पदार्थों को चलता।
अब मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहम, ये भी जानते हो भैया आप क्या? ये पर पर्यायों का जो अहम है, जिसके कारण आज तक अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं है। इन सारी विकृत परिणतियों को तो आप जानते हो, इन सारे विकारों को तो आप जानते हो, लेकिन इन सारे विकारों से अंतर की ओर पलटने का नाम है हृदय। इन सारे विकारों से अंदर की ओर पलटने का नाम है हृदय। हृदय मतलब पलट जाना, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से बिल्कुल पलट जाना, अंतर की ओर हो जाना। अंतर की ओर हो जाना मतलब देखो भैया, अनादिकाल से दृष्टि मन, बुद्धि, चित्त, अहम से ये जीव की बाहर की ओर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम के कारण इस जीव की दृष्टि अनादिकाल से बाहर की ओर है भैया। इस जीव की दृष्टि बाहर की ओर होने के कारण से इस जीव की दृष्टि व्यवहार बाहर में बिल्कुल संयोगी पदार्थों में होने के कारण से ये जीव अंतर की ओर नहीं पलटता, ये चेतन आनंद की ओर नहीं पलटता, अपने शुद्ध आनंद की ओर नहीं पलट पा रहा। फिर अपने शुद्ध आनंद की ओर नहीं पलट पा रहा तो फिर क्या हो रहा है इसके साथ भैया? जब अपने शुद्ध आनंद की ओर नहीं पलट पा रहा ये जीव, अपनी चेतन शक्ति की ओर नहीं पलट पा रहा ये जीव, तो संसार में संसार की यात्रा कर रहा है भैया। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मन वचन काय से जीव को विपरीतता दिखाई दे रही है, संसार रूप विपरीतता, संसार परिभ्रमण रूप विपरीतता, संसार पर्याय परिणमन रूप विपरीत दशा दिखाई दे रही मन वचन चित्त अहम के कारण से। अब बात इतनी सी चल रही है, अभी जो ये मन बुद्धि चित्त अहम की खिड़की से झांक के संसार की विपरीतता रूप परिणमन और परिणाम को देख रहा है, बस ये यहाँ से उल्टा हो जाए, एकदम पलट जाए, जहां देख रहा है वहां से इसकी दृष्टि फिर जाए तो तत्काल ये अपने अंतर अंतर की ओर देखने लगे। अंतर की ओर देखने का नाम है, अंतर की ओर देखने का नाम है हृदय। ये अंतर की ओर देखने लगे, अंतर की ओर इसकी दृष्टि हो जाए, अब भी हाली इसकी पूरी सृष्टि बदला जाए, अब भी हाली इसका पूरा संसार क्षय हो जाए, अब भी हाली संसार की चतुर्गति यात्रा से ये छूट जाए। जब तक ये मान अपमान की, भोग की, विषयों की, राग की, अपनत की, मन वचन काय की, ये मन बुद्धि चित्त अहम चारों की, जब तक इनकी प्रवृत्ति को देख रहा है ये जीव, तो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की ओर नहीं पलटना। और यहाँ हृदय का तात्पर्य सिर्फ अपने ज्ञान में दृष्टि को उत्पन्न करना, अपने हृदय का तात्पर्य यहाँ सिर्फ अपने ज्ञान विज्ञान में पद की स्वीकारता करने से है। यहाँ हृदय पुद्गल हृदय नहीं है जो अभी मन के नीचे, मन को ही कहते हैं, मन के नीचे जो हृदय की शक्ति है ना, उसको ही कहते हैं भैया। लेकिन भगवान यहाँ हृदय से अभिप्राय है कि अंतर आत्मा का अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर में चतुष्ट स्वभाव, इसकी ओर जीव की दृष्टि पलटे। जब तक जीव की दृष्टि अपने हृदय में विराजमान अपने अनंत दर्शन, अपने अनंत ज्ञान, अपने अनंत सुख और अपने अनंत वीर की ओर, अपने चेतन में ध्रुव स्वभाव की ओर नहीं पलटी, तब तक ये चतुर्गति की संसार का यात्रा परिणय। ये बात आप अपने अंतर आत्मा में नोट कर लो क्या भैया, जब तक आपके लिए आपका मन का परिणाम सत्य है, जब तक आपके लिए आपका बुद्धि के विचार सत्य है, जब तक आपके अंतर में चलने वाले इन परिणामों की सत्यता आपके पास है, आपको इन इच्छाओं का अहम है, इन विषयों का अहम है, इंद्रिय विषयों का अहम है, जब तक आपको इन पर पर्यायों का अहम है, तब तक आपकी परिणति पर रूप ही परिणमित होगी भैया। हृदय कमल एक ऐसी कोमल वस्तु है जहां परिणतियां पर रूप परिणमित नहीं होती, जहां परिणतियां परमात्मा रूप परिणमित होती। अब आप खुद निर्णय कर लो भैया कि आपको इस पर रूप, इस संसार रूप परिणमित होना है या फिर आपको आपके परमात्मा शक्ति रूप परिणमित। ये हम चाहते तो परमात्मा शक्ति रूप परिणमित होना है, अरे कहाँ चाहते आप? ठीक है, यदि परमात्मा शक्ति रूप परिणमित होना चाहते फिर ये पर का परिणमन, पर्याय, पर्याय की धारा, ये पर्याय की अवस्थाएं, ये पर पर्याय के नाना प्रकार के पंच, ये तुम्हारी दृष्टि में नहीं आती।
हृदय से स्वीकार तो करो, अंतर हृदय से, अंतरात्मा से अंगीकार तो करो कि ये मन वचन चित्त अहम, ये जितना भी कचरा कूड़ा दिख रहा है, ये मेरा परिणाम नहीं है। मैं इस रूप परिणमित नहीं होता, मैं इस रूप परिणमित नहीं होता, मेरा परिणाम इस रूप नहीं है। तो फिर मैं तो यह चेतन में आत्मा, मेरा परिणमन तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत अतीन्द्रिय आनंद रस में परिणमित होने वाली शक्ति है मेरा नाम। शुद्ध चेतन, शुद्ध आत्मा, शुद्ध शुद्ध त्रिकाली चेतन में परमात्मा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में वाली मेरी। आप अंतर से अंगीकार तो करो कि वास्तविकता में यही मेरा सिर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। हृदय से स्वीकार करो आप इस बात, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से स्वीकार करो। ये सा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत के स्वभाव, ये मेरी हृदय परमात्मा की अंतर हृदय की शक्ति, और इस अंतर हृदय की शक्ति से, इस हृदय परमात्मा की अंतर हृदय रूप शक्ति से, इससे ही आत्मरमणता का जो काम सिद्ध होना है, इससे ही होगा भाई। अंतरोन्मुख दृष्टि से ही अपना गायक ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होगा भैया। इस गायक कमल, इस ज्ञान स्वभाव में ये अर्कों का प्रकाश होती है। अर्कों का आप सकता है ना, नंद श्री, आनंद सी, समय सी, ये जितने भी अर्क आपने सुने हैं अभी, इन सारे अर्कों का जो प्रकाश है, ये सब अंतरोन्मुख ज्ञान, ज्ञान कमल से उत्पन्न होगा। अर्थात गायक भाव को ये ध्रुव परिणति प्रकट नहीं। ये आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, शादी अनंत काल तक सिद्धि की संपत्ति में विलास करना चाहते हो, एक ही उपाय है। क्या उपाय भैया? कैसा उपाय है? क्या उपाय है भैया? आनंद को प्राप्त करने का, अपने ध्रुव सत्ता को प्राप्त करने का, अपने अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय, एक ही उपाय। क्या? मन बुद्धि चित्त अहम के जो परिवर्तन चल रहा है, जो मन बुद्धि चित्त अहम, जो संसार की जो जटिलता चल रही है, जो संस्कारों की अज्ञान ज्ञान आदि संस्कारों की जो नाना प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति चल रही है, इससे पलट जाओ, पलट जाओ आत्मा, पलट जाओ। और हृदय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो आदि शक्ति है अपनी, अनंत आदि, अर्कवान प्रकाशवान मेरा ध्रुव, इसकी ओर अपनी दृष्टि पलट लो आत्मा। क्या होगा भैया इसकी ओर दृष्टि पलटने से? अरे यदि अंतरोन्मुख तुम्हारी दृष्टि पलट गई, तो ये जो यहाँ जो ज्ञान उपयोग में जो अर्कों के प्रकाश की चर्चा करते हैं ना, वो अर्कों का प्रकाश, वो अगम परिणति, वो अलग परिणति, वो अरूपी तत्व को गमने वाली जो अनंत अनंत आत्म शक्ति है ना, प्रकाशवान शक्ति, तो प्रकाशवान शक्तियां तुम्हें अपने अंतर में दिखाई देने लगेंगी। आवरण बिला जाएंगे चेतना, काय के आवरण मिला जाएंगे? अज्ञान के आवरण मिला जाएंगे। काय के आवरण मिला जाएंगे? तो ज्ञान के आवरण मिला जाएंगे। काय के आवरण मिला जाएंगे भैया? मोह के आवरण मिला जाएंगे। यदि आप भैया आप मुक्ति चाहते हो, वास्तविकता मुक्ति चाहते हो, तो फिर आपको आप पलटना ही पड़ेगा। स्वीकार कर ले बात। यदि तुम वास्तविकता में मुक्ति चाहते हो, वास्तविकता में अपने इस जन्म मरण रूप संसार से वास्तविकता में तुम छूटना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अपनी दृष्टि को पलटना ही पड़ेगा। आत्मा हृदय में जाना ही पड़ेगा, अपने हृदय में, अपने हृदय में बैठे हुए अपने हृदय परमात्मा को अंगीकार करना ही पड़ेगा, यदि इस संसार से मुक्ति चाहते हो तो। नहीं तो चेतनात्मा इस चतुर्गति की यात्रा से, इस संसार से छुड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं। परिणाम की दशा तो विकृत है ही, मन वचन काय की दशा तो विपरीत है ही। और क्या कह रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त है, इनका परिणामन तो कर्माधीन है ही, इनकी प्रवृत्ति तो कर्माधीन है ही चेतनात्मा। लेकिन यदि तुम यहाँ के परिणाम से अपनी दृष्टि पलट लो, तुम यहाँ के परिणामों से अपनी दृष्टि पलट लो, तुम यहाँ के
भाव से अपनी दृष्टि पलट लो और अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर लो। अब भी हाल ये संसार, तो इस संसार में जो परिणमन घट रहा है वो एक समय की माया मात्र है। मन का परिणमन, बुद्धि का परिणमन, चित्त का परिणमन, अहम का, इन विषयों का, इंद्रिय विषयों के अहम का परिणमन, ये सारा परिणमन धराशायी हो जाएगा। अंतर में विराजमान गुप्त निराकार चेतन तत्व आत्म शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और बोध हो जाएगा। तो अंतर चेतन में शक्ति। देखो रोज एक ही एक बात कर रहे हैं। जब से हृदय कमल का शुरुआत हुई है, जब से हृदय कमल की अपन ने अनुमोदना प्रारंभ करी है, तब से एक ही चर्चा चल रही है। अरे तो बहुत बाद में आखिर में 10-15 मिनट के ले लेते हैं। मूल विषय तो यही चलता है भैया, क्या कि हृदय की ओर पलट जाए, जीव जीव का दृष्टिकोण अपने अंतरंग की ओर पलट जाए। अरे आज इन आंखों के माध्यम से देख रहा है यार, आज इस आंखों के माध्यम से देख रहा है, अरे ये बोध हो जाए। अरे देखना आंखों से नहीं होता, ज्ञान ज्योति से। अपने अंतर की ओर दृष्टि पलट जाए जीव की, बस इसके लिए है ये अर्थों के साथ भैया। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव को पलटी, जिनकी दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव की ओर पलटी, जिनकी दृष्टि अपने अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव की ओर पलटी, जिनका भाव अपने ज्ञायक स्वभाव में पलटा, या उन जीवों को सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति, उन जीवों को वीतराग तत्व की प्राप्ति, जो अपने हृदय की और अंतर की ओर पलट गए, क्षण में पलट गए। उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि परिणमन क्या हो रहा है, पर्याय क्या हो रही है, संयोग कैसे चल रहा है, जिनने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो दिया तो क्षण मात्र में पलट गए अंतर की ओर। अहो मेरे अंतर तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत 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 चतुष्टय मेरे अंतर परिणामों में, अनंत अनंत चतुष्टय की अनंत अनंत शक्ति का जन्म। जो पलट गए अपने अंतर में, जो पलट गए अपनी निज अंतर आत्मा में, अपनी चेतना की ओर, उन्हें मुक्ति मिली। तीनों लोक में सिर्फ वो मुक्त हुए हैं जो अपने अंतर हृदय की ओर पलट गए भैया। जो नहीं पलट पाए तो शत्रुगति संसार क्या। ये हृदय कमल क्या है? कि हृदय कमल अंतरात्मा का चतुष्टय में स्वभाव। अब कहना क्या चाहते हो? ये सरल भाषा में ये कहना चाहते हैं, आज बाहर देख रहे हो, इंद्रियों की ओर देख रहे हो, ये संसार खड़ा है, और क्षण मात्र में अंतर देखने लगोगे, अतीन्द्रिय की ओर देखने लगोगे, ये संसार अपने आप ही छूट जाए। आज बाहर देख रहा हो, कसायों की ओर देख रहा हो, इंद्रिय विषयों की ओर देख रहा हो, तो ये पूरा संसार की यात्रा का पूरा परिणमन सामने खड़ा हुआ है। सारे संयोग सब सामने खड़े हुए हैं। और एक क्षण अंतर में देखने लगोगे ना, एक क्षण, सिर्फ एक क्षण, एक क्षण अंतर में देखने लगोगे ना, एक क्षण निज चेतन शक्ति की ओर देखने लगोगे ना, ये सारा का सारा संसार और ये सारा का सारा चतुर्गति यात्रा का परिणमन ये अपने आप ही हुआ। क्षण मात्र का खेल है चेतनात्मा, क्षण मात्र का खेल है, क्षण मात्र का खेल है, एक क्षण मात्र का खेल। एक क्षण मात्र से, एक क्षण मात्र से पूरी पूरी की पूरी सृष्टि बदल जाएगी, पूरी की पूरी, पूरे का पूरा परिणमन बदला जाएगा, पूरे का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बस मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन चार विकार रूप प्रवृत्तियों से पलट के अंतर में देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपनी आत्म शक्ति अपने अंतर में, अपने अनुभव में जयवंत है। सिर्फ हृदय का परिवर्तन चाहिए, बस दृष्टि का परिवर्तन चाहिए, बस अपनी अंतर दृष्टि का परिवर्तन चाहिए, मात अपने अंतर हृदय का परिवर्तन चाहिए। चेतन आत्मा हृदय का परिवर्तन होते ही, अंतर दृष्टि का परिवर्तन होते ही ये सारा संसार अपने आप ही अपने आप ही छीन। विश्वास तो करके देखते एक बार अपनी अंतर आत्मा छीन, एक बार अंतर आत्मा की शक्ति में विश्वास तो करके देखो।
कि हाँ, अंतर में ऐसा स्वभाव है, अपने आप ही पलटता है, उपयोग अपने आप ही पलटती है, मान्यताएं अपने आप ही पलटता है सारा संसार। आप स्वीकारता तो करके देख, स्वीकारता, हाँ सच्ची स्वीकारता करके तो देख, अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की सच्ची स्वीकारता करके तो देख, अपने आनंद कंद, अपने जो चिदानंद में जो अपना स्वभाव है, उसी चेतन घन परमात्मा स्वरूप की सच्ची श्रद्धा तो करके एक बार अंतर से देखो तो वास्तव में मेरे अंतर में ही है ऐसी अनंत शक्तियां उत्पन्न। अरे भगवान देखो, मन वचन काय को देख के, मन वचन काय के परिणमन को देख के अपने आप को पराधीन मानना अनादिकाल से तो यही करा है ना अपन। मन वचन काय को देख लिया, मन वचन काय के परिणमन को भी देख लिया, मन वचन काय के परिणमन को देख के अपने आप को पराधीन भी मान लिया, ये हम तो पराधीन, हम तो इससे छूट ही नहीं सकते, हम तो पराधीन है भैया, हम तो इससे मुक्ति नहीं हो सकती। यही तो करा है, करा ही क्या, पता क्या करा है इसके अलावा। तो पराधीन मान लिया, इसके अधीन अपने आप को मान लिया, तो बस देखो आज तक ये अज्ञानी जीव इनके साथ ही बह रहे, आज तक ये अज्ञानी जीव इनके साथ ही परिणमित हो, आज तक इस अज्ञानता में ही, इस मोह में ही परिणमित हो रहा, इसे अपनी चेतन में शक्ति होती नहीं। सिर्फ कितना सा अपराध है, कितनी सी गलती है, गलती मात्र इतनी सी है, मान लिया है इसने, क्या मान लिया भैया, मन में, वचन में, काय में, ये इंद्रिय विषयों के झूठे संस्कारों में, इनमें अहम करके बैठ गया कि सब मेरा परिणाम, सब मेरी बात, सब मेरी बात, सब मेरी बात। ये विपरीतता को स्वीकार कर लिया है तो आज हृदय कठोर है, आज संस्कार विपरीत है, आज अज्ञानता सर पे चढ़ के बोल रही है, और ऐसी सर पे चढ़ के बोल रही है कि जिस अज्ञानता को अपन कुछ कर नहीं पा रहा, हिला नहीं पा रहा, एक ही बल पे टूट सकती है आत्मा, एक ही बल पे छूट सकती है आत्मा का, एक ही बल पे मुक्त हो सकते हो तुम इन सब संस्कारों से, एक ही शक्ति पे। ये कौन सी शक्ति है वो, कौन सी शक्ति के बल पे छूट सकते हैं अपन, कौन सी शक्ति के बल पे मुक्त हो सकते हैं अपन, ये एक ही शक्ति है। क्या, अपने हृदय से परमात्मा, अपने अंतर अनंत चतुष्टय की स्वीकारता, बस इस शक्ति के बल पे छूट सकते हैं आप। देखो कोई कठिन चर्चा नहीं हो रही, हृदय में परमात्मा सत्ता है, उसे स्वीकार करने के लिए इससे सरल कोई चर्चा नहीं है। आपको कुछ तो नहीं करना, आप घबराते किस बात की, आपको कोई परिणाम तो नहीं बदलना, आपको कोई परिणाम तो नहीं बदलना, आप घबराते किस बात पे हो, आप ये घबराहट किस बात की, आपको शल्य किस बात की, आपको चिंता किस बात की, आप ये तो बताओ। मुझे परिणाम नहीं बदल रहा, इस बात की चिंता है, पर्याय नहीं बदल रहे इस बात की चिंता है, पर्याय परिणाम नहीं बदला रहा इस बात की तो चिंता है, होता है। नहीं तो परम पारिणामिक ध्रुव प्रकाली चेतन में भगवान आत्मा तो जहां की तहां है, विराट अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव, ये अपना अनंत चतुष्टय में स्वपद तो जहां की तहां है, इस परम पद में, इस चतुष्टय पद में, इस केवल ज्ञान में, स्वभाव में, इसमें कहाँ कुछ घट रहा है, ये तो शून्य बिंदु सत्ता है ना। बस इतनी सी बात है कि आप मन वचन काय के अपने संस्कारों के, शुभ अशुभ संस्कारों के परिणमन से हटके, इस मन वचन काय के परिणमन से हटके आप उस अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में चेतन शक्ति को पूरा श्रद्धा नहीं दे पा रहे कि बस वो ही मैं हूं, बस वो ही मैं हूं, उसके अलावा यहाँ जो भी घट रहा है वहां मैं हुई नहीं। बस इतना सा श्रद्धा ना दे पाने के कारण से, इतनी सहज स्वीकारता ना दे पाने के कारण से आज इतनी सारी अड़चन, इतनी सारी अड़चन, इतनी सारी अड़चन, इतनी सारी बाधाएं खड़ी हैं। भगवान आत्मा इन सारी बाधाओं को सिर्फ एक शक्ति से बुला सकते हो, वो शक्ति है अपने अंतर हृदय की अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर की स्वीकारता। बुद्धि नहीं चल रही, नहीं आ रहा क्षयोत्तम ज्ञान, छोड़ सकते तो छोड़ दो, छोड़ोगे तभी मुक्त होगे,
मन विषयों पापों में भाग रहा है, नहीं हो रहा कंट्रोल में, भैया मन के संस्कार उसका अहम छोड़, नहीं आ रहा कंट्रोल में, जान दो। कब तक उसके पीछे भागोगे, कब तक उसे अपने अंतर में रखो, उसकी उसके अनुशासन को मानो, छोड़ो उसे। ये बुद्धि के विकल्प शांत नहीं हो रहा है, संयोगात्मक विकल्पों में घूम ही रही है बुद्धि, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते उसका भी। आप सर्वोदय में बनी हुई है, छोड़ दो भैया। इन तीनों का जो अहम है, इनके बिना जीवन नहीं निकलता। इन्हें सत्य मानना का जो अहम है, इन्हें सत्यता रूप देने रूप जो अहम है, बस इसको अपने पास से अलग कर दो, कह दो ये सत्य नहीं है, सत्य। अब इसकी स्वीकारता रूप अहम टूटेगा चेतन। अब इसकी चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृति परिणमन रूप अहम नहीं टूट पाएगा। चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृति रूप परिणमन रूप अभी इसका सहकार नहीं छूट पाएगा। फिर अभी इसकी स्वीकारता रूप अहम टूट जाएगा। और बोल भैया अब कौन सी प्रकृति में टूटेगा, अभी मिथ्या प्रकृति में टूटेगा, सम्यक मिथ्यात्व में टूटेगा, या फिर मिथ्यात्व के बंध में टूटेगा। अभी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के नहीं टूटेगा, और सम्यक मिथ्यात्व रूप भी नहीं टूटेगा अभी इस भूमि का, क्योंकि सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व को गलाने में गुरु महाराज को 9 साल लगे थे। अपन सोचो कि 4 दिन की साधना में तुम सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को गला दो, नहीं हो रहा भैया। इसलिए चेताया रहे हैं, गुरु महाराज के 9 साल लगे थे सम्यक मिथ्यात्व गलाने में, 9 नहीं 10, सम्यक प्रकृति में 9 लगे थे शायद, सम्यक मिथ्यात्व में 10 साल लगे थे भैया। जब वहां इतने सुभट योद्धा तारण तरंजन स्वामी को 10 साल लगे थे इस सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ने में भैया। जड़ मूल से उखाड़ा था, लेकिन पूरी जड़ मूल से साफ कर दिया भैया। इसलिए तो अंतर से बोध को जागृत करो भगवान, कि एक ही उपाय है भैया, इन इन अशुद्ध मिथ्यात्व की प्रकृतियों को क्षय करने का। अपनी भूमिका में, इस भूमिका में अपन इतना ही प्रसाद साध सकते हैं, सम्यक दर्शन की अनुमोदना रूप, गीतराग तत्व के सहकार रूप, अपनी अंतर हृदय में विद्यमान अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर की स्वीकारता रूप, अपन इतने ही पुरुषार्थ इस भूमिका में कर सकते। और इस बढ़ते हुए पुरुषार्थ से, इस बढ़ते हुए आत्मचिंतन से, इस अहम के हट जाने से, बस इससे ही जो अंतर चतुष्टय में स्वभाव है भैया, वो अपने आप ही दृष्टिगोचर, वो अपने आप ही दृष्टिगोचर होगा, वो अपने आप ही दृष्टिगोचर होगा, अपने आप ही दृष्टिगोचर होगा। या ऐसी गहरी श्रद्धा हो अंतरात्मा की, तो परिणति अपने आप पलट। भाई देखो हृदय कमल पे अपने 5 अर्थ तो विद्वान हो ही चुके हैं, नंद सी, आनंद सी, समय सी, ही रमन सी, अलग सी, या आज अगले अर्थ की चर्चा और कल अगम सी अर्थ। देखो अलग सी में क्या था, अलग सी अर्थ अपने अलग स्वभाव को, अपने अलग स्वभाव के प्रकाश को उत्पन्न करने वाले। अलग सी अर्थ में क्या विशेषता थी भैया, अलग सी अर्थ में अपनी अलग निरंजन ज्ञान विज्ञान में प्रकाशवान सत्ता प्रकाशवान हो रही थी, दिख रही थी स्पष्ट, जिसको आज तक नहीं लखा था वो सत्ता, वो स्वरूप लखने में आ रहा था। ये अगम सी अर्थ में क्या है भैया, भैया अगम सी अर्थ में आज तक जिसे तुम गम नहीं पाए, गम का अर्थ क्या होता है भैया, गम का अर्थ होता है उस शक्ति को बहुत गहराई से, बहुत अंतर आत्मा से, गमने का अर्थ है उसमें उसे बिल्कुल स्वानुभूति में एकदम प्रकाशवान होता हुआ देखना, गम लेना है। जैसे जैसे अपन कहते हैं ना, देखो देखो वो इमली, इमली को आपने पूरी तरह से गम लिया, गम लिया कितनी आपने उसे खाया है, आपने उसे देखा है, आपने उसके रूप रंग को, आपने जैसे इमली देखा था आपको उसकी खटास से लेके उसके सारे के सारे गुण एक साथ झलक गए। इमली का नाम सुनते तो मुंह में पानी और रोंगटे खड़े हो जाते। देखो इमली में कितनी शक्ति है, इमली में कितनी शक्ति है। इमली का नाम लेने मात्र से मुंह में पानी और पूरे रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा लगता है ये खटास ही खटास दौड़ गई है।
रस ही रस में डोल गया। ये क्या क्या हुआ भैया? जैसे इमली का नाम लिया और आप हिल गए एकदम, ऐसे होगा कि समझ लिया आपने इमली को गम लिया, आपको इमली पूरी बेदर में आ गई, आपको इमली पूरी अनुभूति में आ गई। या ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं भैया, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। अगम सी अर्घ का काम क्या है भैया? भैया अगम सी अर्घ का काम है कि जैसे ही उसने आत्मा को गमा, अर्थात आत्मा अनंत चतुष्टय में पूरे रस भरी की तरह एकदम झलक गई, रोमांच उत्पन्न हो गया, रस उत्पन्न हो गया, स्वानुभूति में चकचकायमान होने लगा, ओ स्वानुभूति में झलकने लगा। जय हो जयवंत हो, मेरा अनंत चतुष्टय में वितराग उत्पन्न जयवंत हो। आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव का उद्घोष सुनते ही जहाँ अंतर से लहर उत्पन्न होने लगी, झंझनाहट उत्पन्न होने लगी। क्या महा है अगम से यार, गमने की शक्ति है आत्मा में। किसको गमने की? अपने अनंत चतुष्टय में स्वरूप को गमने। गम में अगम में, या अगम में जिसको आज तक नहीं गम पाए थे, अनडिट्ठी अनश्रुत अनहोतो, जिसको आज तक देखा नहीं था, जिसको आज तक सुना नहीं था, जिसका आज तक अनुभव नहीं हुआ था, उस सौ समय में स्वभाव का जो स्वानुभव है, उसका जो वर्तना है, उसकी जो वीतराग पद की जो अंतर से स्वानुभूति का उदय है, स्वानुभूति का उदय कराने वाला अलग सी अर्थ उस सत्ता, उस प्रकाशमान सत्ता के प्रकाश को लखने वाला। तो भैया अगम सी अर्घ के उसकी स्वानुभूति में निमग्न होने वाला, प्रकाश को झलकाने वाला अलग सी अर्घ है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाशवान उत्पन्न होती परिणति, अपने ध्रुव को दर्शाने वाली, ध्रुव का दर्शन करने वाली परिणति, ये भैया ये तो क्या अलग सी अर्घ देखने का काम है। लेकिन भैया अगम सी अर्घ का काम है गमने। वो छोड़ेगा नहीं, वो जाके मिल जाएगा, उसमें ले हो जाएगा। जो प्रकाश रूप झलक रहा है, जो प्रकाश रूप जानने में आ रहा है, वो प्रकाश रूप परिणमित हो रहा है, वो अगम सी परिणति उसे गम रही है या उसे पी रही है, उसका रसास्वादन कर रही है। देखो ये सारी परिणतियां एक ही काम करती हैं, ध्रुव में मिलना। सारी परिणतियों का एक ही काम है, फिर ध्रुव में मिलना। इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? अरे ज्ञान की कभी कोई सी परिणति प्रकट होती है, ज्ञान की कभी कोई सी परिणति प्रकट होती है। ज्ञान कभी अगम श्री के साथ चरण करता है, ज्ञान कभी अलग श्री के साथ चरण करता है, कभी समय श्री के साथ चरण करता है, कभी ये वो आनंद सी के साथ चरण करता है। ज्ञान की अपनी कौन सी परिणति किस काल में उत्पन्न होनी है, यह वो अपने प्रसाद पर डिपेंड, अपनी रुचि पर डिपेंड करती है। ज्ञान कब कौन सी परिणति के साथ अपनी ध्रुव शक्ति में विलास, ज्ञान अपनी कौन सी चैतन्य परिणति के साथ आत्म पद में रमण करने वाला है, ज्ञान अपनी कौन सी आनंद में परिणति के साथ अपने चिदानंद हृदय कमल के विलास में डूबने वाला है। चैतन गुप्त कमल और नाभि कमल तो 6 सूर्य में पूरे हो जाते, लेकिन ये हृदय कमल है, यहाँ तो 8 उदित होंगे चाहिए। आज तो 6 सूर्यों का पूर्ण प्रकाश, यहाँ 6 सूर्यों का अर्कमान प्रकाश आज तो यहाँ हो ही चुका। अलग सी और अगम सी की ज्योति के साथ आज 6 सूर्य इस हृदय कमल पे विद्यमान हो चुके हैं। चेतन आत्मा, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस रूप जानने में आ रहा है। देखो सहज स्वीकारता है सत्य, आत्मा आत्मा के अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद रूप पहचानने में आ रहा है। आत्मा आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में, आत्मा आत्मा के शुद्ध आनंद में है। ये अगम सी अर्थ, अरे जिसको गमने में बुद्धि सामर्थ्य नहीं है, सुन लो, मन सामर्थ्य नहीं है, जिसको गमने में मन बुद्धि चित्त अहम सामर्थ्य नहीं है, उसको गमने में सामर्थ्य है तुम्हारी वीतराग चतुष्टय में दृष्टि, तुम्हारा हृदय।
जिसे गमने में ये संसार के ये नाना प्रकार के जितने भी संस्कार हैं, संसार की जितनी नाना प्रकार की परिणतियां हैं, जिसे गमने में इस संसार की परिणतियां सामर्थ्यवान नहीं है, उसे गमने में सामर्थ्यवान है तुम्हारा अपना अनुभूति चक्षु है, तुम्हारा स्व समय में आ। तो हे चेतन आत्मा, जिसे अन्न नहीं गम सकता, अर्थात मन पर है, मन पर है, बुद्धि पर है, इंद्रिय विषय पर है, से संयोग पर है, जिसे ये संसार नहीं जान सकता, जिसे संसार की जीव नहीं जान सकते, जिसे मन बुद्धि चित्त अहम नहीं जान सकते, उसे जानने वाले को जानने वाला जो अपना ज्ञान में स्वभाव, जानने वाले को प्रतिबिंबित करने वाली जो अपनी ज्ञान में शक्ति है, चेतन ज्ञान में शक्ति, गमने वाले को गमने वाला जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, या उस ज्ञान विज्ञान में महाज्योति शक्ति का नाम है, उस महाज्योति शक्ति का नाम है या अगम श्री। अब तो विश्वास करो, तो विश्वास करो चेतन आत्मा, आत्मा में आत्मा को गमने की ऐसी शक्ति है, आत्मा को आत्मा में लखने की ऐसी शक्ति है, आत्मा में आत्मा की ज्योति को प्रकाशित करने वाला ऐसा आत्मा का स्वभाव उत्पन्न जैवन। अब तो आत्मशक्ति का विश्वास करो। देखो अनंत काल अविश्वास में निकल गए, संसार में भटक गए। सुबह देखो भैया, ध्यान में अर्कों का उदय होता है, दोपहर में अर्कों का अनुमोदन होता है। भैया देखो, यहाँ से पहले तुम कहाँ डूबे थे इसका कोई हिसाब, पुण्य पाप जो भी कर रहे थे इसका फल संसार में मिलेगा ही। यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगे इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, जो पुण्य पाप करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन यदि तुम यहाँ इस समय यदि अपने अर्क एवं अपनी चेतन शक्ति को पहचान रहे हो भैया, इसका फल मुक्ति अलग सलग, इसमें कोई अंतराय है। जितने समय अपने स्व समय स्वभाव के पास जाओगे, जितने काल के लिए अपने स्व समय स्वभाव हृदय परमात्मा की अनुमोदना के लिए जाओगे, या उसका फल तो मुक्ति मिलेगा ही मिलेगी। जितनी गहरी अपने हृदय में ऐसे अलग सी अर्घ की तुम्हारे अंतर में अलग जग जाएगी, अगम सी अर्घ से तुम अपनी अंतर आत्मा को गम लोगे, उतना उतना गम अगम ये वीतराग चिरानंद में चेतन स्वभाव अनंत चतुष्टय में ज्ञान घन पिंड परमात्मा परमानंद की ज्योति स्वरूपी अंतरात्मा तुम्हारी दृष्टि में स्वयं प्रकाशवान होकर दे। विश्वास तो करो, विश्वास तो करो कि मेरे अंतर हृदय में, अंतर हृदय की आत्म ज्योति में किसी अलग सी अर्घ की महाशक्ति विद्यमान है। गहरे में गहरा विश्वास होना चाहिए क्या ऐसे अपने आत्मा को लगने की शक्ति मेरे अंदर। विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, जब तुम्हें अपनी अंतर शक्ति पे विश्वास नहीं होगा तुम आत्मा को काय से जानोगे, काय से कैसे देख, ये देख तो बताओ, अलग सी अर्थ से देख सकते हो, अगम सी अर्थ से गम सकते हो। देखने और गमने वाली दोनों शक्ति तुम्हारे पास, देखने वाली शक्ति और गमने वाली ये दोनों शक्तियां तुम्हारे पास है। अब देखो भैया, देखना और गमना दोनों तुम्हारे पास। अब तुम देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते, ये तुम्हारी मर्जी भैया। कहीं तुम देखना चाहते हो, देखो अपने अंतर में ये सा अलग सी अर्क और अगम सी अर्क मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, ऐसा अंतर का विश्वास जागृत, ऐसी शक्ति मेरे पास। तो होना कोई कठिन काम नहीं, बस अंतर आत्मा का विश्वास चाहिए, अपनी आत्म शक्तियों का विश्वास चाहिए। मेरे अंतर में ऐसी अनंत प्रतिष्ठा की आत्म शक्ति, श्वास श्वास श्वास, जितना गहरा विश्वास हो जाएगा, जितना अंतर आत्मा का गहरा विश्वास हो जाएगा, उतनी ये अंतर आत्मा की शक्ति उत्पन्न। देखो मैंने चर्चा के प्रारंभ में कहा था भैया, अनादिकाल से मन बुद्धि चित्त अहम का परिणमन देख रहे हो बाहर बाहर बहिर्मुख होके, तो तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है। लेकिन आज अवसर है चेतन आत्मा,
अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो परिणतियां परिणमित होती हैं, अगम सी अलग सी की, इनको यदि अपने अंतर में देखोगे तो ये संसार कर जाएगा। बस बाहर से दृष्टि पलटी, अंतर गई, तो भैया बस सारा काम अपने आप ही। सिर्फ दृष्टि पलट लो, चेतन आत्मा, परिणमन पलटने की सामर्थ्य तो अपने में नहीं है। अंतर दृष्टि का प्रकाश कर लो, अंतर चेतन दृष्टि का प्रकाश कर लो, ये अर्कों के माध्यम से अंतर ज्ञान ज्ञायक परिणति का स्वीकार कर लो कि ज्ञान में ज्ञायक परिणतियां स्वयं तुम्हें अपने ध्रुव में धीरे धीरे ले करती जाएंगी, क्योंकि ये परिणतियां ध्रुव में से ही उत्पन्न होती है ना, ध्रुव से ही प्रकाशमान होती है ना, और ध्रुव में ही ले होती हैं। धीरे धीरे ये परिणतियां, धीरे धीरे इन परिणतियों की अनुमोदना, धीरे धीरे शुद्ध परिणामों की अनुमोदना तुम्हें तुम्हारे भीतराग अनंत स्वभाव में ले करती जाएगी। जैसे जैसे तुम अंतरात्मा में ले होते जाओगे, जैसे जैसे तुम ध्रुव स्वभाव में ले होते जाओगे, वैसे वैसे संसार प्रगति की सारी यात्रा विनस जाएगी, सारी यात्रा विनस जाएगी चेतन, सारी की सारी यात्रा विनस। और जहां ये यात्रा विनसी, जहां ये आत्मा, जहां ये संसार की यात्रा समाप्त हुई, जहां ये अज्ञान की, कर्तव्य की, मोह की, राग की ये सारी यात्रा समाप्त हुई, वही मुक्ति। लेकिन भैया अभी वर्तमान में तो नहीं हो रही। देखो भैया, वर्तमान की पर्यायों की जो परिणमन धारा है उसको नहीं बदला जा सकता, इन परिणमन धारा का पक्ष छोड़ा जा सकता है, इन पर्याय धाराओं का पक्ष छोड़ा जा सकता है, इन पर्याय धाराओं से अपनत छोड़ा जा सकता है। बस तुम्हारा इनसे अपनत छूट जाए, तुम्हारा इनसे ममत छूट जाए, तुम्हारा इनसे एकत्व छूट जाए, ये पर्याय धारा तो तुमसे छूटी छुटाई है। इसलिए अंतरात्मा गम सी और अगम सी, इन दोनों अर्थों का विश्वास, अलग सी अर्थ का विश्वास करो ना भगवान, अगम सी अर्थ का विश्वास करो ना भैया। अलग शक्ति में लखने की सामर्थ्य है यार, अगम में, अगम सी अर्थ में आत्मा को गमने की सामर्थ्य है, जिसे आज तक नहीं गमा था उसको गमने की सामर्थ्य है। विश्वास भर करते जाओ बस, तारन तरन जिंदेव के कथन पे गुरु महाराज ने जो शक्तियों का जो स्वरूप दिया है, उन शक्तियों पे तुम हृदय से आस्था भर करते जाओ, सिर्फ हृदय से आस्था करते जाओ। जैसे जैसे तुम आस्था करोगे, जैसे जैसे तुम अपने हृदय में इन शक्तियों का विश्वास बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुम्हें अपने स्वयं में ये अंतर में अनुभव उत्पन्न होगा धीरे धीरे। क्या क्या अनुभव उत्पन्न होगा भैया? हमारा विलास चेतन परिणतियों के निकट होता जा रहा है, अर्थात हमारा ज्ञान, हमारी स्वीकारता अपनी ध्रुव परिणतियों के निकट होती जा रही है, अपनी अंतर चेतन शक्ति के निकट होती जा रही है, और पर पर्यायों से अपने आप ही, पर परिणामों से अपने आप ही भिन्न होती जा रही है। तो हमें अंतर से स्वयं स्वीकारता होने लगेगी, स्वयं स्वयं चेतन आत्मा जब अंतर से स्वयं ऐसी हृदय परमात्मा की स्वीकारता होती है, जब अंतर से स्वयं ऐसा अंतर हृदय से स्वयं अंतर का ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, तो सहज मुक्ति शरीर में वर्ण होता है, सहज 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 सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है अंतरा, सहज। विश्वास तो करो ये चेतन आत्मा, विश्वास तो करो। अभी भी नहीं करोगे क्या? अभी भी नहीं करोगे अनुमोदना? अभी विश्वास नहीं करोगे? विश्वास तो करो। ऐसा अलग सी अर्क और अगम सी अर्क, ये दोनों मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत बेटा पलंग नीचे रखा, उठा ले। ये विश्वास, ये जो तुम्हें विश्वास है अंतर चेतना का, अंतर चेतन, ये जो अंतरात्म शक्ति का जो तुम्हें विश्वास है, बस चेतन आत्मा, इससे ही संसार को जीता जा सकता। बाकी परिणामन में तुम बाध्य हो, परिणामों के लिए तुम बाध्य हो, कर्मों के उदय के अधीन परिणमित होते हो, लेकिन अपनी शक्तियों में तुम निर्वाध हो, अव्यवाद, गुरु लघुत्व हो, अनंत शक्तियों के पुंज हो। तुम पर्याय परिणमन में बाध्य हो, जैसे कर्म है, जैसे कर्मों के उदय है, वैसा तुम्हें परिणमित होना पड़ेगा, लेकिन अपनी अतीन्द्रिय आत्मा की शक्ति में
निर्वाध हो, निश्चल हो, निशंक हो, वहां कोई बाधा नहीं है। वहां बाधा बिली ममल स्वभाव है। वहां सारी बाधाओं को बिलाने वाला अपना ममल स्वभाव, वहां सारी बाधाओं से मुक्त होने वाला अपना ममल स्वभाव। या इसलिए इसलिए तो गुरु महाराज जिन शुद्ध परिणतियों का विवेचन करते हैं, उन्होंने तो योग साधना में इसका विवेचन किया है। ये अपन योग साधना तक नहीं पहुंच पा रहे, सब ध्यान में साधारण अभ्यास तो करते हैं, लेकिन भैया अपन ज्ञान साधना से इनकी अनुमोदना कर लें। यदि वास्तविकता में इन परिणतियों की अनुमोदना कर ली ना आत्मा हृदय से विश्वास हो गया ना इन पे, हाँ ये मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये अनंत प्रकाश मेरा है, ये अनंत ज्ञान प्रकाशवान चेतन सूर्य मेरा है, ये कोटि सूर्य सम प्रकाशवान शक्ति सर्पों में ये जगमगा रहा है जो चेतन ज्योति स्वरूप, चेतन ज्योति स्वरूप जगमगाती हुई ये सत्ता मेरी है। ये अंतर हृदय से श्रद्धान हो गया ना अंतरात्मा, संसार अपने आप ही भुला जाए, अपने आप ही भुला जाए। अंतर हृदय का विश्वास, अंतर हृदय का समर्पण अपने आप ही कर्मों का क्षय कर देगा। कर्म क्षय हो जाएंगे, कर्म की सत्ता क्षीण हो जाएगी, और जो अनंत अतीन्द्रिय अद्भुत गायक विज्ञान में जो प्रकाशवान चेतन स्वभाव है वो जगमगा उठेगा। ममले ममल स्वभाव प्रकाशवान है। ओ देखो वही अंतर चेतना ये अलग सी अर्थ से, अगम सी अर्थ से स्वयं शोभायमान हो रही। नंद सी अर्घ, आनंद सी अर्घ, समय सी अर्घ, ही रमन सी अर्घ, अलग सी अर्घ और अगम सी अर्घ, छह सूर्यों का प्रकाश तुम्हारी अंतर हृदय गुफा में प्रकाशमान। ये एक ही शक्ति का नाद कर रहा है, केवल प्रज्ञान में प्रकाशवान ध्रुव शक्ति, केवल ज्ञान में प्रकाशवान अतीन्द्रिय आत्मा, सिर्फ एक ही शक्ति का प्रकाश। यदि अंतर हृदय से विश्वास है आपके अंतर में, यदि अंतर आत्मा से आपको विश्वास है ये शक्ति मेरे अंतर में है, इतना आपको विश्वास है, ज्यादा आप जय हो कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना। जय हो भव्य आत्मा, ऐसी अनुमोदना करते चलो, बस ज्यादा कुछ नहीं है मोक्ष मार्ग। देखो भैया ये साधना बहुत गहरी है, और इसमें सम्यक की साधना, संयम की साधना, ज्ञान की साधना बहुत बहुत गहर गंभीर मार्ग है। और जब गुरु महाराज का छन्मस्तवाणी ग्रंथ आज पढ़ा तो पता लगा कि ये साधना कहने से, बातें बनाने से, बातें देने से नहीं होने वाली, ये तो बहुत गहरी साधना है। जब गुरुदेव को एक एक मिथ्यात्व को क्षय करने में 10-10, 9-9 साल लग जाए, एक एक साल को मिलाने में 7-7 साल लग जाए, ये अपन कभी 7-7 दिन के बालक जैसे। अभी तो एक बार आत्मा की अनुभूति भी वैसी जैसी गुरु महाराज को हुई थी, एकदम शुद्धात्मा की प्रकाशवान झकाझक, ऐसी भी हुई या नहीं हुई ये भी नहीं पता। हाँ लेकिन आत्मा की अनुभूति तो हुई है, आत्मा का श्रद्धांत तो हुआ है, गुरु महाराज को साथ आया है। भैया सम्यक की साधना कितनी है अपने को अपनी साधना क्या नहीं, अपनी साधना का पता ही नहीं है। ये क्या करें, ये अब एक ही आश्रय बसता है, क्या, ये अपने ध्रुव प्रकाली परमात्मा, गुरुदेव की वाणी का। गुरुदेव ने जो जिन आगम में जो मार्ग दिया है उसकी अनुमोदना का, क्यों, वो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, और कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, सब कर्मोदय जहाँ के तहाँ चल रहे हैं, जैसी किसी पर्याय की अवस्थाएं चल रही हैं, एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है। क्या, जिन तारन तरन ने दिया है ये प्रसाद, इसकी अनुमोदना कर लो, जितना होगा उतना काम अच्छा से अच्छा से। इतना कहके कथन को पूरा करता है हम, इन अर्कों के प्रकाश को इतना कहके अपन पूर्णता की ओर ब्राह्म ले रहे हैं। ये अगम सी अर्थ और अलग सी अर्थ भी अपनी, और दोनों परिणतियां, एक प्रकाश और एक स्वानुभूति, दोनों को एक ध्रुव स्वभाव में ले होना है, अपनी वीतरागता में ले होना है। ये परिणतियां जब भी गम में अगम शक्ति, लक्ष्य अलग शक्ति, जब ये दोनों शक्ति अंतर से उत्पन्न होती हैं, जब ये जीव ये ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करता है, अपने अंतर भाव में डूबता है, अंतरोन्मुख दृष्टि से अपने प्रकाशवान स्वभाव में उतरता है, या अपने इस प्रकाशवान स्वभाव की गहराई में उतारने वाली, अपने गायक ज्ञान विज्ञान स्वभाव के अनंत गहरे तल में उतारने वाली,
अपने शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन में अतीन्द्रिय परमात्मा स्वरूप के अनंत गहरे अतीन्द्रिय आनंद में डुबाने वाली ये अर्कों की प्रकाशमान ज्योतियां अपने हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत जय हो कोटि होने का से होता है। हे गुरुदेव, आपने कहा वो शक्ति है। हे गुरुदेव, आपने जो बताया वो शक्ति है। हे गुरुदेव, जो आपने दर्शाया वो शक्ति है। ये आसक्ति राग भाव उसको नहीं तोड़ पा रहा है अभी, तो भैया इसकी प्रार्थना करते रहो, इसको असत्य कहते रहो, और भैया कम में कम शक्ति इन अर्कों की शक्ति की अनुमोदना करते जाओ। यही आचार्य का तो एक मात्र उद्देश्य। कल सभी ध्यान में अगम सी और अलग सी ये दोनों शक्तियों की ध्यान में अनुमोदना का क्रम रहेगा। बोलिए आचार्य जी की जय हो। जय हो 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 जय हो।